हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन सिंह की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी। जिन बच्चों को एक्सरसाइज 1.5 या इससे पहले वाली किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं कि वो एनसीईआरटी से ही हो। अगर किसी बच्चे के पास कोई और भी बुक है, कोई और राइटर वो यूज़ कर रहा है, किसी और राइटर किताब को पढ़ रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकता है। वो कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने वीडियो में आते हैं। एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 में आपको बेस एंड उसकी पावर को सॉल्व करना है। 1.6 को देखते हैं। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना है 64 की पावर 1/2 है। देखिए बच्चों, ये जो लिखा है 64 की पावर 1/2, तो ये क्या होता है? ये हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ये होता है बेस, और ये 1/2 यहाँ पे क्या होता है? 1/2 एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट होता है जिसे घात कहते हैं, और ये आधार होता है। क्लास 8 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमको सॉल्व करना है 64 की पावर 1/2 है। तो देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। हमारा जो बेस है 64, जो बेस 64 है, हम लोग इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे फैक्टर रूल अप्लाई करेंगे। तो 64 का फैक्टर हम लोग कैसे करते थे? चलिए, इस तरह लिखते थे, फिर इसको कम से कम टेबल से डिवाइड करते थे। तो सबसे कम टेबल में 2 की टेबल से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर देखिए 2 से कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक, फिर 2 8 जा, कंप्लीट हो गया। फिर 2 4 जा, और यहाँ पे 2 2 जा, और फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमने देखा ये हमारा पूरा डिवाइड होके यहाँ पे 1 आ गया है। तो इसके फैक्टर क्या बने? 64 के फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 टाइम नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 2 की पावर कितनी हो गई? यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गई। यहाँ भी वही कर देंगे। तो हम लोग लिख देंगे 2 की पावर 6, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। और हम लोगों ने पढ़ा था रूल क्लास 8 में, अगर किसी की पावर a की पावर n, यहाँ पे m है, तो क्या हो जाता था? a की पावर n और m, यहाँ पे जो पावर होती थी उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। a की पावर n और यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यहाँ भी वही करेंगे। 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, तो देखेंगे 2 से 6 कट कितना आएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 मान क्या होता है? 2 2 2 2 का मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो 64 की पावर 1/2 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ पे हमको बेस के फैक्टर करने हैं, और जो बेस के फैक्टर बनेंगे, जो उसकी एक्सपोनेंट या घात होगी या पावर होगी, उसमें उसकी मल्टीप्लाई रूल फॉलो करेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिया 32 की पावर 1/5, ये दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो बेस है आपका 32, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पे, ठीक है, तो 32 की फैक्टर कैसे करेंगे? यहाँ पे इसी तरह करते ना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर
2 से 32 को डिवाइड करना है। 16 आया, फिर 2 को 16 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर 2 को 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, हमारा 1 आ गया, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 32 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 × 2, फिर 2 और यहाँ पे 2, कितनी पावर बनी, 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो इसको 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। 32 को 32 को 2 की पावर 5 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। बस यहाँ पे भी वही हो जाएगा। जब ये अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में लिया है हमारा 32 की पावर 32 की पावर 1/5, तो हम लोग 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, कोष्टक 1/5। और हम लोगों ने रूल फॉलो किया था, यहाँ पे a की पावर n यहाँ पे है और यहाँ पे n है, तो a की पावर n × m हो जाता है ये। तो यहाँ पे भी वही होगा, 2 की पावर 5 है, इसका 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मान क्या होता है, 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 32 की पावर 1/5 का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में। आपको फैक्टर करना आना चाहिए, अगर आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो फैक्टर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये सब बेसिक है, ये हम लोग क्लास 8 में सीख चुके हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने क्या दे रखा है, 125 की पावर 1/3। चलिए 125 बेस इसका फैक्टर करेंगे, 125 का फैक्टर करने पे क्या आएगा, 125 के फैक्टर करने पे 125 का फैक्टर किससे करेंगे, देखेंगे 125 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर इवन नंबर से नहीं जाता है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। वही संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी जिनके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो। तो ये संख्या 2 से नहीं जाएगी। 2 से कौन संख्याएं डिवाइड होंगी, 2 से वही संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं होंगी, वही संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 से कौन संख्या डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होने के लिए एक रूल होता है, जैसे यहाँ पे 125 है, अगर हम 125 का पूरा ऐड करेंगे, 125 में 1 + 2 + 5 करेंगे आपका, अगर इनका ऐड 3 या 9 आता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखेंगे इनका ऐड करने पे क्या आता है, 1 + 2 + 8 8 आ रहा है यहाँ पे, और 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। फिर 4 से डिवाइड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। फिर 5 से जाएंगे, 5 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है, 5 में जिनके लास्ट में 0 या 5 वो संख्या 5 से डिवाइड होंगी। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमने देखा 125 के फैक्टर क्या हो रहे थे, 125 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे 5 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5 की पावर 3, और क्वेश्चन दे रखा है 125 की पावर 1/3। हम लोग 125 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यहाँ पे बाहर √1/3 पावर लगी हुई है। और हम लोगों ने रूल पढ़ा है क्या, a की पावर n मल्टीप्लाई, हम लोगों ने रूल पढ़ा है a की पावर m, यहाँ पे m दे रखा है तो ये हो जाता है a की पावर n × m, ये हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 1 आ जाएगा और मान क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या हो गया, 125 की पावर 1/3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 5। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे जैसे पावर 3/2 थी तो वहाँ पे पावर में ऊपर 1 था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 की पावर 3/2। वही रूल फॉलो करेंगे, फैक्टर वाला, 9 का फैक्टर करेंगे। 9 का फैक्टर करने पे क्या होगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और 9 का जो फैक्टर बना था क्या बना था, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2। हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा क्वेश्चन रखा है 3 की पावर 9 की पावर 3/2। 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। और यहाँ पे क्या है, 3/2। हम लोगों ने रूल फॉलो किया था a की पावर n, और यहाँ पे m दे रखा है बाहर, तो a की पावर क्या हो जाता था, m × n हो जाता था। यही तो हो जाता था अगर a की पावर n दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये दे रखा था सूत्र में, अगर मान लीजिए फॉर्मूला क्या था, a की पावर n की पावर m है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोष्टक हटते ही यहाँ पे n और m में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यहाँ भी वही करेंगे, 3 की पावर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमको मालूम है 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो कितना बचा, 3 की पावर क्या हुआ, 3 बचा। और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, चलिए 3 की पावर इसको लिख सकते हैं 3 × 3 अब मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 की पावर 3/2 का मान कितना आ जाएगा, 27। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 3/5, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, 32 के फैक्टर करेंगे। 32 का फैक्टर कैसे करेंगे, चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा तो 2 2 जा 4, और फिर 2 से 2 की पावर 1। हम लोगों ने देखा कि 32 के फैक्टर में क्या मिला हमको, 2 की पावर 5। 32 के फैक्टर में 2 × 2 फिर 2 × 2। ये देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या हो गया, 2 की पावर 5 हो गया। तो 32 की जगह 32 की जगह क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5। यहाँ पे 32 की पावर 3/5 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 कोष्टक के अंदर हो जाएगी। और फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या, 3 की पावर 5, 3/5। और हम लोगों को मालूम है कि a की पावर n को अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखते हैं तो इसका मान क्या होगा, a की पावर n × m। ये रूल हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5, यहाँ पे 3/5, 5 से 5 डिवाइड हो गया। 2 की पावर क्या बचा, 3, और 2 की पावर 3 का मान क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो कितना आंसर आ गया, 8 हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड के थर्ड पार्ट में। चलिए क्वेश्चन दे रखा है 16 की पावर 3/4। रूल फॉलो करेंगे, रूल फैक्टर वाला। 16 के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 8 जा 16 होता है। फिर देखेंगे 8 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 16 के फैक्टर क्या हुआ है, 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 4। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो लिख जाएंगे यहाँ पे 16 की पावर 3/4 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका, अगर a की पावर n और बाहर m है तो हो जाता है a की पावर n ×
n। तो यहाँ भी वही हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 से 4 डिवाइड हो गया, 2 की पावर कितना बचा 3, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8। इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 की पावर 3/4 इक्वल टू 8। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो क्या करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे। तो 125 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 से जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 आएगा और यहाँ से 5 पे फिर डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फैक्टर किए 125 के, तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 की पावर 3। हम लोगों ने 125 का फैक्टर किया तो 5 की पावर 3 के रूप में मिला। तो हम लोग यहाँ पे 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, 125 की पावर क्या लिखा है 1/3। तो इसको हम लोग 125 की जगह उतार देंगे 5 की पावर 3, और कोष्टक बंद करके ऊपर क्या लिखा है 1/3। और फार्मूला क्या होता है a की पावर n, और कोष्टक के बाहर m लिखा है तो a की पावर n मल्टीप्लाई m हो जाता है। तो मतलब घातों का आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 से 3 डिवाइड होगा 5 की पावर 1, आंसर 5। चलिए, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने 125 के फैक्टर किए तो 5 की पावर 3 के रूप में मिला। 5 की पावर 3 को हम लोगों ने यहाँ लिखा 125 की जगह, 5 की पावर 3 के पावर 1/3 लगा था, आपस में 3 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो क्या होगा 5 की पावर 1 बचेगा, और 5 की पावर 1 का मान कितना होता है 1 होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 है। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन किस में देख चुके हैं, क्लास 8th में अपने देख चुके हैं, एक्सरसाइज 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। हम लोग वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ पे हमको कुछ फार्मूले मिले थे जो हमें ध्यान होंगे। तो वहाँ पे कौन कौन से फार्मूले मिले थे हम लोगों को, वहाँ हमको फार्मूले याद किया कराए गए थे। पहला फार्मूला क्या था, a की पावर n है यहाँ पे, अगर a की पावर m है मतलब अगर दोनों के बेस सेम है, इफ़ कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, इफ़ बेस आर इक्वल, इफ बेस आर इक्वल तो क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट थे आपके ऐड हो जाते थे। तो ये क्या हो गया था a की पावर n प्लस a की पावर m। एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6 है तो क्या होता था, अगर बेस यहाँ पे सेम है तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 ऐड हो जाता था और हो जाता था 2 की पावर 12, ये हो जाता था। यहाँ पे यही किया गया है। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड में क्या होता था, मान लीजिए सेकंड होता था यहाँ पे a की पावर n है और यहाँ पे डिवाइड में a की पावर m है। अगर बेस सेम है तो कंडीशन क्या फॉलो होती थी, ये आपका ऊपर आके इसके में सब्सट्रैक्ट हो जाता था। इफ़ बेस आर इक्वल, इफ़ बेस आर इक्वल तो कंडीशन क्या बनती थी, कंडीशन बनती थी a की पावर n माइनस m। इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे a की पावर n माइनस m। कंडीशन में एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने फिर वही किया, 2 की पावर 5 है यहाँ पे 2 की पावर 6 है तो क्या हो जाएगा, बेस यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, पावर यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, तो 2 की पावर 5 माइनस 6 हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा -1। 2 की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखिए हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता था कि अगर यहाँ पे a की पावर -1 है तो इसका मान क्या होता था 1/a होता था। अगर यहाँ पे a की पावर n माइनस में है तो इसको हम लोग a की पावर n के रूप में ही लिखते थे।
ये हम लोगों को याद होगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड लाइन क्या थी आपकी? थर्ड थी आपकी कि जो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन पर ए की पावर m है, यहाँ पे बाहर अगर n है तो आपस में घातों का मल्टीप्लाई हो जाता था। ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर n हो जाता था। फिर अगर अब फोर्थ कंडीशन क्या होती थी? फोर्थ कंडीशन होती थी अगर आपका बेस इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आपका ये जो एक्सपोनेंट या पावर है ये इक्वल है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो जैसे a की पावर यहाँ पे n है, यहाँ पे b की पावर भी n है, तो ये हो जाएगा क्या? a मल्टीप्लाई b की पावर n। ये क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई b की पावर n हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर यहाँ पे 6 है, 3 की पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 हो जाएगा। 6 की पावर 6 हो जाएगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने 4 फार्मूले क्या पढ़े? 4 फार्मूले यहाँ पे a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m है, बेस इक्वल है तो हो जाएगा a की पावर n प्लस m। फिर अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। पावर के अंदर पावर लगी है तो यहाँ पे आपस में पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपका बेस इक्वल नहीं है लेकिन आपका एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस टोटल में लग जाएगी आपकी। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 2/3, यहाँ पे 2 की पावर 1/5। हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा? बेस इक्वल है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, अगर बेस इक्वल है तो a की पावर n, यहाँ पे a की पावर m है तो a की पावर क्या हो जाता था? n प्लस m। यही तो फार्मूला बन जाता था। यहाँ पे भी वही हो जाएगा। फार्मूला लिख लिया, अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1/5 है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/5। इनका आपस में सॉल्व करेंगे कैसे? एलसीएम लेके। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1/5 है, एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 3 5 ज़ा 15, जो 5 आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 आया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/15, यही तो आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ये हो गया हमारा सॉल्व। आइए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन था 1 की पावर 3/3 और यहाँ पे 7 था। तो देखिए इसको हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं। तो टाइप 1 में क्या है? 1 की पावर 1/3 की पावर 3/7 है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग 1 की पावर 3/3 को ये, और 1 की पावर को 7 और इसकी पावर भी 7, इस तरह लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने इस तरह लिख लिया। मतलब एक में भी ये पावर जो शो कर रहा है, ये एक की भी शो कर रहा है और नीचे वाले की भी शो कर रहा है 3। फिर क्या होगा? तो 1 की पावर हो जाएगी 1, और यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? a की पावर m की पावर अगर n है तो क्या मान होता था? a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 3/21। और हमें मालूम है कि अगर 1/a की पावर n है तो इसका मान हो जाता है a की पावर -n। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर -21। एक तो इसका ये हो गया टाइप 1। अब लेते हैं टाइप 2।
टाइप 2 में देखिए क्या करेंगे। टाइप 2 में 1 की पावर 3 की पावर 1/3 1/3 की पावर 3, टोटल पावर 7 थी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मालूम है कि 1/a की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर -n, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ये जो 1 की पावर 3 1/3 की पावर 3 है, तो ऊपर इसको ले आएंगे तो इसको 3 की पावर -3 लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 7। इस अंदर वाले को हम लोग ये जो 1 की पावर 3 लिखी है, इसको हम लोग 3 की पावर -3 लिख लेंगे। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और पूरे में पावर क्या लगी है, 7। फिर अब हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m, और कोष्टक में अगर a की पावर n है तो क्या हो जाएगा, टोटल a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7, 3 की पावर -21। ये देखिए, एक टाइप ये है, एक टाइप ये है। जिस टाइप से आप करना चाहें आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 ऑब्लिक 11 की पावर 1/4। हम लोगों ने यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो फॉर्मूला a की पावर m ऑब्लिक a की पावर n है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है a की पावर m - n। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 11 की पावर 1/2 - 1/4 बेस हो जाएगा 11। 11 की पावर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रफली देखेंगे यहाँ पे 1/2 - 1/4, एलसीएम लेंगे आएगा 4, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 से 4 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और जो 2 आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ 4 1 ज़ा 4, और यहाँ हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 1/4। 11 की पावर क्या आ जाएगी 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, a की पावर m ऑब्लिक a की पावर n, टोटल क्या हो जाता है a की पावर m - n। हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि पावर तो सेम है। यहाँ पे आपकी पावर जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है आपका, वो तो 1/2 सेम है, लेकिन बेस जो है आपका वो यहाँ पे 7 है और 1 है 8 है, दोनों बेस सेम नहीं है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, इसमें लगता है a की पावर अगर n है और b की पावर n है, अगर यहाँ पे a की पावर n या b की पावर n है तो टोटल क्या आ जाता है a मल्टीप्लाई b की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा 7 × 8, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टोटल में लग जाएगी पावर। तो क्या हो जाएगा 7 8 ज़ा 56 की पावर 1/2। ये हो गया हमारा सॉल्व। फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली है। जिन बच्चों को एक्सरसाइज 1.6 या इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, एनी अदर बुक
NCERT के अलावा अगर कोई बच्चा कोई और भी बुक रीड कर रहा है या कोई और राइटर रखे है, तो अगर उसको उसमें कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।